क्या वास्तव में हम स्पोर्ट्स या पॉलिटिक्स को अलग अलग करके देख सकते हैं या नहीं? एक बड़े स्तर पर हो रहे किसी भी स्पोर्टिंग कॉन्टेस्ट का नेचर अपने आप में ही केवल एक खेल खेल में होने वाली हार जीत से कहीं बड़ा होता है। अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी केवल हाई अचीविंग एथलीट्स नहीं होते, बाकी अपने अपने देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं। अगर हम टेनिस और लीग फुटबॉल को छोड़ दें तो अधिकतर खेलों में कंपटीशन इंडिविजुअल्स या टीम्स पर नहीं बल्कि देशों पर फोकस्ड होता है। जब मैदान पर टीम इंडिया और टीम इंग्लैंड खेल रही होती हैं तो ये उन देशों के बेस्ट चूजन मेल्स या फीमेल्स होते हैं जो अपनी जर्सी पर लगे देश के झंडे के लिए खेल रहे होते हैं। और यही देशभक्ति की भावना किसी भी देश के नागरिकों को उस खेल से जोड़ती है। अगर बात केवल रैंडम इंडिविजुअल्स से बनी दो टीमों के बीच स्पोर्टिंग स्किल टेस्ट करने की होती तो उस खेल से कभी इतना इमोशन नहीं जुड़ता जितना अभी जुड़ा हुआ है। ऑफ कोर्स हम स्पोर्ट्स में एथलेटिक थ्रिल और स्किल्स देखकर एक्साइटेड होते हैं, एंटरटेन होते हैं, लेकिन हम उससे जुड़ते इसीलिए हैं क्योंकि हम अपनी टीम को जीतते हुए देखना चाहते हैं। हमारे देश में सचिन, धोनी, विराट, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, मनु भाकर, गुकेश केवल इसलिए पॉपुलर नहीं हुए क्योंकि वो अच्छा खेलने वाले एथलीट्स हैं, बल्कि इसलिए पॉपुलर हुए हैं क्योंकि उन्होंने भारत में हमारे देश के लिए बड़े बड़े सम्मान जीते और कमाए। आप खुद सोचिए कि अगर विराट कोहली वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन होते हुए भी ऑस्ट्रेलिया या वेस्ट इंडीज की टीम से खेल रहे होते तो क्या हम भारतीयों में इतने इमोशनली इन्वेस्टेड होते जितने अब हैं? उनका फेम, पॉपुलैरिटी, फॉलोइंग सब कुछ उनके देश के नागरिकों के सपोर्ट पर टिका है। और ये बात हर एथलीट के लिए सच होती है। हम भारत में जिस नैरो सेंस में पॉलिटिक्स को समझते हैं वैसा दुनिया में कहीं नहीं होता, और इसीलिए केवल भारत में ही इतने ज्यादा लोग स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को अलग अलग करके देखने की बात करते हैं।